अन्य जिलों की तरह नीमच मंदसौर में भी कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। राज्य व केंद्र की सरकार लगातार कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास कर रही है। सरकार के द्वारा एक साल में की गई व्यवस्थाओं के बाद भी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। मरीजों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण लगातार मौतें हो रही हैं। हालात यह है कि अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। इसी मामले में सांसद सुधीर गुप्ता से नई विधा कार्यालय में कोरोना के रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एक साल पहले हमारे यहाँ जांच करने तक की व्यवस्था नहीं थी। आज कोरोना के सैंपल की जांच जिला स्तर पर ही हो रही है। हमारे द्वारा कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। समझने में और उसको लेकर आने में दुनिया भर को समय लगा, लेकिन भारत ऐसा देश है जो अपनों में से चीजों को समाधान की तरफ ले जाता। हमारे पास पीपीई किट नहीं होता था, हमारे पास हैंड ग्लव्स नहीं होते थे, हमारे पास सैनिटाइजर का व्यवस्था नहीं होता था। हम ऐसी स्थितियों में से निकले जहां टेस्टिंग के लेब नहीं थी भारत में, वहां हमने इन सब चीजों से मुकाबला किया है। आज ऑक्सीजन की कमी एक नया विषय उभर कर आया है और देश पूरा जुटा है एकजुट होकर। नए ऑक्सीजन प्लांटों से लेकर नए तैयारियों में लोग लगे हैं। देश भर में इन तैयारियों को नए मुकाम पर पहुंचाने की बड़ी ललक और पहल हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ जब एक साल से हम ट्रेंड हैं तो हमारे अपने निजी अनुशासन को तत्काल बढ़ाना चाहिए। मैं भी गलती करता हूँ, आप भी गलती करते होंगे, समाज जीवन में गलतियां हो सकती होगी, लेकिन संकेत तो आ गया ना, संदेश आ गया ना कि कोरोना भयावह रूप में है तो मेरा मास्क मेरा जीवन है। ये संदेश दिव्य है। मैं इसमें से कैसे अपने आप को अनुशासित रख सकता हूँ, अपने मोहल्ले को कैसे अनुशासित रख सकता हूँ, अपने गाँव को कैसे अनुशासित रख सकता हूँ, अपने संस्थान को कैसे अनुशासित रख सकता हूँ, ये बातें करने से नहीं होगा। हर एक गाँव को, हर एक बूथ को अपने आप में अनुशासित तरीके से आगे आना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को, हर एक गली को, ये लड़ाई पूरे देश की है, हर मोहल्ले की है, हर गली की, हर घर की लड़ाई है और इसीलिए अनुशासित रहने के लिए सबने एकजुटता रखनी है। इसका रास्ता तो यही कि सभी संस्थाएं, समाज जीवन के से जुड़े ऐसे सभी लोग एकजुट होकर पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए आगे आए। मन में बहुत प्रसन्नता है कि नीमच सेवा भाव से परिपूर्ण रहा है और पिछले कोविड काल में भी मैंने देखा था कि जिधर निगाह लगाओ सेवा करने वाले हाथ सामने थे। पर आज हालात है कि बीमार व्यक्ति समय नहीं दे रहा है और ऑक्सीजन की कमी, नए इंजेक्शनों के प्रयोग, इस सब में एक ऐसा दौर आया है जब कुछ समय कठिनाई का बीत रहा है। ऑक्सीजन की कमी पूरी कंट्री की कमी बनी है। इस दौर में हम सब कैसे सहायक बन सकते हैं, किस तरीके से इस आपदा से निपटा जा सकता है, उसके रोज प्रति प्रबंधन कर रहे हैं और वो तब संभव है। हम लॉकडाउन को भी कम कर सकते हैं। जीवन को अनुशासित चलाने के तरीके सीख लो, जीवन को अनुशासित तरीके से अपने अपने सिस्टम में नाप लो, अपने गांव और गली को एक अनुशासित रख लो, बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश कम कर लो, अपने संस्थानों पर लोगों को बैठने बिठाने के क्रम को नियंत्रित कर लो, मास्क पहनने के तरीकों का सही तरीके से पालन कर लो। ये सब कर लोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है, लेकिन अनुशासित होना तो पड़ेगा ना सभी को। ऑक्सीजन के प्रबंधन की लड़ाई है, ये मैन टू मैन, नेक टू नेक लड़ी जा रही है, जिसमें प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक, पत्रकारों से लेकर सामाजिक संगठन तक, उद्योगपतियों से लेकर सभी लोग लगे हैं कि जो जहां से उपलब्ध करा सकता है। और मन में प्रसन्नता है कि हम प्रबंधनों के पक्ष को आगे बढ़ा पा रहे हैं। विपदा तो भारी है, लेकिन सबका सहयोग और सबका हाथ इसमें लगना बहुत जरूरी है। प्रशासन अपने तय मुस्तैद है और जनता में से कई स्वयंसेवी संगठन, मैं भी नीमच आया था तो सेवा भारती को मैंने संकल्पित सेवा करते हुए देखा है। भारत विकास परिषद, इनरवीर क्लब, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अपने को आगे ला रहे हैं। एक ही सेंटर पर 300 लोगों ने वैक्सीन लगवाया है। ये निश्चित रूप से नीमच की सेवा भावना है। और जो मरीज हैं उनके प्रबंधन के लिए भी हम प्रबंधन पक्ष को आगे बढ़ा रहे हैं कि कैसे तेजी से हम उस पर नियंत्रण कर पाए।